औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल मरियम मिर्ज़ा और फेसबुक मुफस्सिर मरियम मिर्ज़ा। आपको पता है कि यहाँ पर मैं कुरान करीम के अलावा कोई बात नहीं करती हूँ। अल्लाह ना करे अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, लाइक दुनियावी कोई मिसाल मैंने बतानी हो या इस तरह करके कुछ, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मेरी कोशिश है कि कुरान पाक के अलावा मेरे मुंह से कुछ और ना निकले, कुरान और हदीस के अलावा कुछ भी ना आपको मेरी तरफ से सुनने को कुछ मिले। सूरह निसा की आयत नंबर 12 है। कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि अरबी ना पढ़ा करें, तर्जुमा कर दिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपको इसका तर्जुमा और तफसीर आपके साथ बयान करूँगी। और यहाँ पर एक वर्ड है कलाला, जिसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। और अगर इंसान के औलाद ना हो, हम में से किसी की अल्लाह ना करे अगर औलाद नहीं है, या हमारा कोई वारिस नहीं है, हमारे वालिद या बहन भाई नहीं है, तो इस सूरत में क्या होगा आज मैं आपको ये बताती हूँ। तर्जुमा है और तुम्हारे लिए निस्फ है जो छोड़ जाएं तुम्हारी बीवियां, बशर्ते के ना हो इनकी औलाद, और अगर हो इनकी औलाद तो तुम्हारे लिए चौथाई है इससे जो वो छोड़ जाएं। ये तकसीम इस वसीयत को पूरा करने के बाद है, और जो कर्ज है और कर्ज अदा करने के बाद और तुम्हारी बीवियों का चौथा हिस्सा है इससे जो तुम छोड़ो, बशर्ते के ना हो तुम्हारी औलाद, और अगर हो तुम्हारी औलाद तो आठवां वो शख्स जिसकी मिरास तकसीम की जाने वाली है कलाला, वो मर्द हो या औरत, और इसका भाई या बहन हो तो हर एक के लिए इनमें से छठा हिस्सा है। और अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हो तो सब शरीक हैं तहाई में 1/3। ये तकसीम वसीयत पूरी करने के बाद है जो की गई है, और कर्ज अदा करने के बाद, बशर्ते कि इससे नुकसान ना पहुंचाया गया हो। ये निज़ाम विरासत हुक्म है अल्लाह की तरफ से, यानी ये इसमें कोई छूट वगैरह नहीं है, जो डायरेक्ट अल्लाह करीम की तरफ से है वो यही है। आगे जमहूर उलमा और हैं जो इन्होंने कुछ वो उसकी सूरतें निकाली हुई हैं, यानी कि इस तरह नहीं तो इस तरह किया जा सकता है, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है। और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला बड़ा बुर्दबार है। वलाकुम निस्फु मा तरक, तुम्हारे लिए ए मर्दो, तुम्हारी वो औरतें जो मर जाएं, अगर इनकी औलाद ना हो तो तुम्हें इनके विरसा से निस्फ मिलेगा, और अगर इनकी औलाद हो तो तुम्हें चौथाई हिस्सा मिलेगा, यानी 1/4 मिलेगा, और अगर औलाद ना हो तो हाफ आधा मिलेगा, 50%। और ये कर्ज और वसीयत अदा करने के बाद मिलेगा, यानी अगर उसने वसीयत में किसी अपने रिश्तेदार को उसने कंपेयर कर दिया है, हिस्सेदार बना दिया है, या यूँ हम कह सकते हैं कि उसने किसी का कर्जा देना हो, लाइक मैंने कर्ज देना हो किसी का, तो अगर मुझे याद रही नहीं रही तो ये मेरे पिछलों का काम है कि वो लोग सर्च करें, वो लोग कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें जो ये लाजमन है, ये फ़र्ज़ है हम पर। पोते भी इस मसले में बेटों की तरह हैं, बल्कि इनकी औलाद दर औलाद का भी यही हुक्म है कि इनकी जितनी पीढ़ियां चलती रहेंगी, जितनी उनकी वो नस्ल बढ़ती रहेगी, उन सब के लिए यही हुक्म होगा। इनकी मौजूदगी में खाविंद को चौथाई हिस्सा मिलेगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने बीवियों का हिस्सा बयान किया है कि इनको औलाद की गैर मौजूदगी में चौथा हिस्सा मिलेगा, और इनकी मौजूदगी में आठवां मिलेगा, 1/8 मिलेगा। और इस चौथाई या आठवें हिस्से में मरने वाले की तमाम बीवियां होंगी, यानी अगर वो 4 हैं, 2 हैं, या हैं जितनी भी हैं, और वो हर हिस्से को आपस में तकसीम कर लेंगी। और इसके बाद वसीयत का जिक्र है जो पिछली आयत में गुजर चुका है, जो मैं आपके साथ बयान कर चुकी हूँ ऑलरेडी। वर्ड है कि यहाँ पर कलाला, सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, कलाला का मतलब अगर
ये जवाब सही, अगर ये मैं सही कह रहा हूँ तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये हुक्म यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जारी करदा होगा। और अगर ये गलत हुआ तो ये मेरी और शैतान की तरफ से होगा। यानी उन्होंने फरमाया अल्लाह माफ़ फरमाए। तो फिर एटलीस्ट कलाला का मतलब आज तक हम भी यही मान रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि यही मतलब है। जिस मर्द या औरत कलाला होती है, मर्द कलाला होता है जिसकी ना कोई औलाद हो और ना वालिद। औलाद मीन्स ना बेटी हो ना बेटा हो ना वालिद हो, यानी कि जहाँ से उसकी वो लाइक पीढ़ी शुरू हुई है या जहाँ पर ख़त्म होनी है उनमें से उसका कोई भी ना हो, उसको कहते हैं कलाला। तो बाकी इसमें जो है वो कुछ जो है वो उनकी अख्तिलाफ वगैरह भी है, लेकिन माना इसी को जाता है। यानी कि जो अहले कुरान हैं वो लोग इसी को मानते हैं। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने फरमा दिया है, तो ये हमारे लिए कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। अगर कोई इस तरह का हुक्म होता तो वही का सिलसिला तो रुक चुका था, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ इल्हाम वगैरह, ख्वाब वगैरह या कुछ इस तरह करके हो जाता, क्योंकि हम तो अल्लाह वाले हैं ना। अगर हम बहुत हकीर लोगों को, हम बहुत गुनहगार लोगों को अगर ख्वाब में दलाइल मिल सकते हैं, हमें अगर ख्वाब में निशानियां मिल सकती हैं, तो वो तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके तो बात ही अलग है। आगे है, माँ की तरफ से भाई बाकी वारिसों से कई एतबार से मुख्तलिफ है, यानी कि वालिदा की तरफ से। इसमें 4 सूरतें बनती हैं। पहली ये है कि ये इसके भी वारिस बनेंगे जिसकी वजह से इन्हें यहाँ विरासत में हिस्सा मिल रहा है, यानी अपनी वालिदा के भी वारिस होंगे। जाहिर है वालिद या वालिदा की प्रॉपर्टी के हकदार होते ही बेटियां बेटे हैं, इसलिए यानी अपनी वालिदा के भी वारिस होंगे। नंबर 2, इनके मर्द और औरत यानी बहन भाई दोनों मिरास में बराबर हैं, यानी कि जो एक बंदे की तरफ से उनको मिलना है वो उनको सब इक्वली मिलेगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। नंबर 2 है, इनके मर्द और औरत यानी बहन भाई दोनों बराबर हैं। नंबर 3, ये इसी सूरत में वारिस होंगे जब मरने वाला कलाला हो। वही कलाला का मतलब जो मैंने आपको बताया है कि जिसकी ना औलाद हो ना वालिद हो, यानी मैयत के बाप दादा बेटे पोते की मौजूदगी में वारिस नहीं होंगे। जाहिर है जब बेटे हों पोते हों तो फिर तो नहीं ना हो सकता, फिर तो वो कलाला कहलाएगा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। नंबर 4 है, इन्हें तीसरे हिस्से से ज़्यादा नहीं मिलेगा, अगरचे तादाद में ज़्यादा ही क्यों ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके 2 बेटे हैं, 2 की जगह उसके अगर 10 भी हो ना, तो किसी को ज़्यादा या थोड़ा नहीं मिलेगा, सबको इक्वली मिलेगा। ये चीज़ है। एक रिवायत में सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि माँ की तरफ से बहन भाइयों में विरसा इसी तरह तकसीम होगा कि मर्द को 2 और औरत को 1 मिलेगा। वो तो अल्लाह ताला की तरफ से तयशुदा है, उससे कोई इंसान मुनकर नहीं हो सकता। ये चीज़ है। और हज़रत विकी इब्ने जिरह फरमाते हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने इसके बारे में फरमाया है कि अगर इस तरह का होता है तो इसमें वो उनका कोई नहीं बनता। लेकिन हज़रत विकी रज़ी अल्लाह ने ही ये फरमाया है कि इस तरह का कोई कौल हज़रत अली की तरफ से नहीं है, कि उन्होंने कहा था कि उसी तरह मिलेगा जिस तरह वालिदैन से वालिदा या वालिद की तरफ से बेटियों का और बेटों का चला आ रहा है, ऐसा मतलब कोई कौल नहीं है। लेकिन जमहूर उलमा ने इनके लिहाज से काफ़ी चीज़ें निकाल ली हैं, जो खैर मैं तो आपके साथ सिर्फ कुरान पाक और शेयर करती हूँ ना, सो उनको करने का कोई नहीं हमारा मकसद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि वसीयत की वजह से किसी को नुकसान पहुंचाना गुनाह कबीरा है। कबीरा गुनाह है कि अल्लाह ताला उनको बहुत सारे सबूत आपके इर्द गिर्द भी होंगे। आप हर चीज़ को गौर से देखा करें और ये देखा करें कि किसी इंसान ने अगर
एक ज़्यादती, एक उसने हद से गुजरने वाली चीज़ वो कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं रोक सकते तो आप उसकी खिलाफत अपने दिल में रखिए कि इस इंसान ने ज़्यादती की थी। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग डर की वजह से या फसाद की वजह से ये बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं होता। इसलिए फिर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है हम लोग चुप करेंगे। पहले तो हम लोग इंसाफ करने की कोशिश करेंगे। अगर इंसाफ किसी सूरत में हमसे नहीं हो पा रहा, देन हम लोग यू बेटर नो। आगे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह कबीरा है अगर मरने वाला वारिस के लिए किसी माल का इकरार करे तो क्या इसका ये इकरार सही है या नहीं। इसमें दो कौल हैं। यानी कि एक बंदा है, वो विरासत तकसीम करते हुए कह, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, ये मेरे पास से है लेकिन मैं उसका हवाला आपको यहाँ से साबित करके देती हूँ। वो ये है कि अगर कोई मरने वाला बंदी या बंदा ये कह दे कि मेरी जायदाद में से, मेरी प्रॉपर्टी में से उसको, वसीयत में से उसको हिस्सा देना, या किसी का वो नाम ले देता है जो उसको जानने वाला नहीं है, तो इस सिलसिले में क्या करना होगा। तो इसका इकरार सही है या नहीं, इसमें दो कौल है। नंबर एक सही है, नंबर दो सही नहीं है। सही नहीं है क्योंकि इसमें तोहमत का खतरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने हर साहिब हक को उसका हक अदा कर दिया है, इसलिए वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। जाहिर है वारिस है तो उसके लिए वसीयत करने का कोई वो बनता ही नहीं है, तुक ही नहीं बनता। और अगर कोई इस तरह करके, जो वारिस हैं, जो मैं आपको ये रियलिटी बता रही हूँ, आजकल की बात बता रही हूँ आपको पर्सनली, जिसको मैं जानती हूँ। वारिस दो बेटे हैं, वो दोनों के पास कुछ भी नहीं है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ और सांप बैठे हुए हैं। अल्लाह जाने, वो जाने, हमें क्या, हम तो अस्तगफिरुल्लाह ही कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर हदायत का कोई मादा देखा ही नहीं है, इस वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं। खैर, ये चीज़ है। आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला के अहकामात क्या हैं और लोग क्या क्या कर रहे हैं। लोग किस किस तरह से दुनियावी सामान के लिए कितना तरद्दुद, अपनी कब्र, अपनी आखिरत दोनों को खराब कर रहे हैं। दुनिया में भी वो कुछ ऐसी दलीलें, कुछ ऐसी वो छोड़ जाते हैं कि उनके बारे में इंसान सोच के अस्तगफिरुल्लाह कहता है। ये चीज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदगुमानी से बचो। और ये बदगुमानी सबसे झूठी बात है। बदगुमानी सबसे झूठी बात है, यानी कि कोई गलत ख्याल या इस तरह करके कोई आपके दिल में लाना चाहता है या आप खुद लाते हैं, तो इस ऐसी बदगुमानी से बचो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि जिसकी जो अमानत हो वो उसे पहुंचा दो। यहाँ वारिस या गैर वारिस की तखसीस नहीं की गई, लेकिन ये इख्तिलाफ इसी सूरत में है जब इकरार फिर वाक़या सही हो। आप समझ रहे हैं ना, और नफ्सल अमर के मुताबिक हो। लेकिन अगर ये हेला साजी और बाज विरसा को ज़्यादा देने और बाज का हिस्सा कम करने का ज़रिया हो तो ये बिल इजमा हराम है। हराम है तो हराम है, ख़त्मी फ़ैसला हो चुका ये। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी आपको दो अगली आयत के साथ। ये सिर्फ एक आयत की तफसीर और उसका तर्जुमा था। ये आयत थोड़ी लंबी थी, 4-5 लाइनों की एक आयत थी ये। इसका ये मैंने आपके साथ तर्जुमा तफसीर बयान किया है। बराए मेहरबानी सदका जारी की नीयत से इसको शेयर कर दीजिएगा। पता सबको होता है, लेकिन वैसे ही इंसाफ करते हुए या इंसाफ से चलते हुए मौत पड़ती है। खैर, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल पैरा होने के लायक अल्लाह ताला हमें बनाए, इस काबिल अल्लाह ताला हमें बनाए कि हम लोगों के सही तौर पर सही सही फैसले कर पाएँ। बराए मेहरबानी सदका जारी की नीयत से पोस्ट को शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अब कर ले, अभी सूरह निसा स्टार्ट की हुई है। जज़ाकल्लाह खैर।